बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद महर अली शाह और आप देख रहे हैं फैसला आपका। नाज़रीन, वैसे तो तवील अरसे से वफाकी दारुल हुकूमत सियासी सरगर्मियों और गहमा गहमी का मरकज़ बना रहता है, लेकिन पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर दर्जा हरारत लाहौर में बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने कई वज़रा के साथ लाहौर पहुंचे। लाहौर आमद के दौरान पंजाब असम्बली के बाहर और अंदर जो मनाजिर देखने में आए वो शायद बहुत अच्छे न थे। आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसकी तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक वज़ीर की जानिब से नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस पर खासी तनकीद भी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को एक ख़त भी लिखा गया है, जिसमें न सिर्फ शिकायत दर्ज की गई हैं बल्कि अपने मौक़िफ़ को भी वजाहत के साथ पेश किया गया है। अब सवाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आखिर इस दौरे की ज़रूरत पेश क्यों आई? क्या वो पंजाब में अपने लिए स्पेस पैदा करने चाह रहे थे? क्या वो अपने कारकुनान को हिम्मत बांधने के लिए आ रहे थे, या फिर वो सियासी दबाव बढ़ाना चाहते थे? क्या उनका इरादा पंजाब के बाद अब सिंध की तरफ रुख करने का है? वहाँ से वो क्या तवक्कुआत रखते हैं? आपको ये भी बताते चलें कि महाजराई की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की है। क्या PTI और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर होंगे तो किन शराइत पर, और नतीजा क्या निकलेगा? इन मौज़ूआत पर आज के शो में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन शुमाइला राना साहिबा ने, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी और सीनियर तज्जियाकार आसिम नसीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूंगा। आखिर ये मामला क्या है पंजाब असम्बली और वज़ीर आला KP के दरमियान? बहुत शुक्रिया महर। देखें, मामला तो बड़ा सिंपल सा है कि स्ट्रीट पावर का शो के लिए आए थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन जो 3 रोज़ उनका यहाँ पर जो क़याम रहा, उसमें एक वाक़या जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ज़्यादा गूंज रही और मीडिया पर भी, और आज भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं, वो पंजाब असम्बली में उनकी आमद का। लेकिन जब वो पंजाब असम्बली में आते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस की गई। एक ये था कि एक सहाफ़ी का एक क्वेश्चन का जो अंदाज था या जो उन्होंने सवाल पूछा गया वो शायद शाइस्ता नहीं ज़बान थी, लेकिन उसके जवाब में जो जवाब दिया गया उसने काफ़ी तलखी को बढ़ाया। और उसके साथ साथ एक रुकन जो अपने आप को KP के असम्बली का MPA जाहिर कर रहे थे, मतीउल्लाह बरकी, उनको वहाँ से सिक्योरिटी एहलकारों का हटाया जाना, और उसके ऊपर फिर ये KP के हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला KP की तरफ से और उनके वज़रा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाना कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 मामला थे जिन्होंने यहाँ पर हीट पकड़ी। लेकिन मैं, क्योंकि KP के वज़ीर आला को खुद भी मिला लाहौर में, उनकी सहाफ़ियों से, सीनियर तज्जियाकारों से और ब्यूरो चीफ्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, डिजिटल मीडिया के लोगों से मुलाकात हुई, तो इस मामले पर भी उनसे गुफ्तगू हुई, लेकिन वो खातर ख्वाह को इस पर जवाब ना दे सके। लेकिन जब आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो 2 चीज़ें देखने में ये आई हैं कि एक तो ये वाक़या हुआ क्या था, उसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई जो हमारे नाजरीन इस वक्त शायद देख भी रहे हों स्क्रीन के ऊपर। और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा था पंजाब गवर्नमेंट पर या पंजाब असम्बली की इंतज़ामिया पर, उसे झूठा साबित किया गया है। और उसके अंदर ये प्ली ली गई है कि तमाम CCTV कैमरास और सेफ सिटीज़ के कैमरा और अंदर बाहर की जितनी फुटेज है उन सबको मिलाकर जब इंक्वायरी की गई है तो 3 रुकनी मेंबर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी थी जिन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग दी है। और उन्होंने समाचार की है कि 2 अशख्यास ऐसे थे जिनमें एक इश्तिहारी थे और एक जो है अपने आप को शो कर रहे थे कि वो रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, लेकिन वो दोनों अफराद जो है अपनी शनाख्त जाहिर ना कर सके, जिन्हें हटाया गया, उन्हें रोका गया, जिस पर वहां पर मामला जो है वो शिद्दत पसंद की तरफ बढ़ा और एक दूसरे के ऊपर गिरबान तक हाथ गई। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक अहलकार की वर्दी भी फाड़ दी गई। तो ये तो आई एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से या पंजाब असम्बली की तरफ से जारी कर दी गई है। और दूसरी जानिब अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा सा खत लिख दिया है और अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो कि वो मीडिया के सामने भी लेके आते रहे उन्हीं को उन्होंने उसके अंदर राइट डाउन किया है। तो ठीक है आसिम साहब, शुमाइला साहबा की जानिब बढ़ेंगे। शुमाइला साहबा, एक तरफ तो आपकी पार्टी जो है वो दावत देती है तमाम पार्टियों को कि आए और देखिए हमने पंजाब का कैसा निज़ाम चलाया है और मॉडल के तौर पर पेश करती है,
और जब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी साहब आए तो उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया, क्या कहेंगी आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, लब कुशाई का मौका दिया। बात यह है कि देखिए, हम मुज़ाकरात जो हैं वो इनके साथ करना चाहते हैं और इनको हमने दावत भी दी और बारहा बार दी। उसके बाद जब इनका दौरा जो लाहौर था, देखिए इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी और फ्रीडम ऑफ मूव जो है ना उसकी इजाज़त आइन देता है, वो हमारी इजाज़त की इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हम इन पे कभी भी किसी किस्म की ना कदगन लगाई है और ना ही इस तरह का कोई हमारा पंजाब गवर्नमेंट का कोई माइंडसेट है। दूसरी बात यह है कि हर जगह के कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं और अगर आपने सूबाई असम्बली में, नेशनल असम्बली में और किसी भी असम्बली में जाना है तो वहाँ पे एक नो गो एरिया नहीं है, वहाँ पे रेड जोन है। उस रेड जोन के अंदर एंटर होते हुए आपको कुछ जो कानून आपके ऊपर लागू होते हैं, जिसके ऊपर आपका आपकी आइडेंटिटी जो है वो शो होना ज़रूरी है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, और कुछ पासेस बनते हैं। और ये नहीं है कि आप जो है वो बगैर पास के ही असेंबली का रुख करते चलें और आपने लिखवाए 5 बंदे और ले आप पूरा रिवर लेकर आए। कौन सा पास बनना है? क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब तो कह रहे हैं फूड स्ट्रीट भी बंद कर दी गई थी हमारे आने पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इनके बात सुने, इनके खाने पीने के ऊपर, इनकी बत्तियां के ऊपर और इनकी कोई ऐसी मुहिम जिसमें इंतशार ना हो, हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। ये जाएं, देखें, सैर करें, खाएं पिएं, मौज उड़ाएं और बल्कि यहाँ से इमेज लेकर जाएं, यहाँ से हिकमत अमली जो है वो बनाकर लेकर जाएं कि इन्होंने अपने लोगों को किस तरह वहाँ पे रिलीफ देना है, जैसे पंजाब के लोगों को मिल रहा है। हम तो चाहते थे कि ये आए और डीपली ये बल्कि ये मुशाहिदा करें। हमें तो इनकी किसी भी एक्टिविटी पे तो खाने पे क्या एतराज हो सकता है? फूड स्ट्रीट में कौन सा इन्होंने जलसा करना था, वहां पर तो खाना था। हमने ऐसी किसी किस्म की कोई कदगन या इन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। देखिए, लेकिन इससे पहले भी मुख्तलिफ सूबों के हुक्मरान जो हैं वो पंजाब का दौरा करते रहे और इतनी हंगामा आ रही हमने कभी नहीं देखी। ये एक सिंपल सा इवेंट था, वो आते, लोगों से मिलते, स्ट्रीट पावर शो करते, वो वापस चले जाते। लेकिन आपके इस रवैये ने उनको खबरों की जीनत बना दिया है। आज हर जगह वज़ीर आला KP का दौरा ही डिस्कस हो रहा है। देखिए, बात यह है कि मुझे तो ये आज उम्मीद थी कि आप अपने प्रोग्राम में एक मजम्मत करेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए इन्होंने जो घटिया तरीन अल्फाज और अपना माइंडसेट शो किया है अवाम के सामने, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। और इस जुबान के साथ आप समझते हैं कि अगर इस तरह की जुबान हमने इस्तेमाल की गई होती तो आज ये कितना शोर मचाते। जो अल्फाज एक सूबे की आवाम के लिए इस्तेमाल किए हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अगर हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं, मीना खान साहब ने जो कुछ कहा, तो हमने सूबे की आवाम और पठान और पख्तून कौम को कुछ नहीं कहा। ठीक है, नहीं, उन्होंने, देखिए बात सुने, उन्होंने किसी का नाम लेकर और किसी को बराह रास्त तनकीद नहीं की। उन्होंने पख्तून कौम को, पठान कौम को कोई बात नहीं की। ये बात का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने भी उसकी मजम्मत जंगली, देखिए बात सुने, इनके साथ जो लोग जिनकी जुबान इस तरह की थी, जो अपने आप की झूठी शनाख्त जाहिर करके अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर सानिया 9 मई के मुकदमात थे, दहशतगर्दी के मुकदमात थे, उनको किस तरह इजाजत मिल जाती? उनको सिक्योरिटी के साथ लड़ना झगड़ना, और उसके बाद इन्होंने जो हमने इनके बारे में कहा है कि जब इनकी मजमूम मकासद पूरे नहीं होते ये लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये इनकी सियासी तरबियत है। ये जितने बेअदब होंगे, जितने बदतमीजी करेंगे, जितनी गाली देंगे, ये उतना ही इनको मुकद्दम अपनी स्पेस भी तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता था कि इतनी हंगामा आ रही हो सकती है, आपको स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए थी। और एक कटिंग दिस पॉइंट शॉर्ट, आप कह रही हैं कि मुजम्मत करनी चाहिए। इनको लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया है। मेरा सवाल सुन लीजिएगा। इनको लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शमाला साहब, वो तो आप उनको अपनी स्ट्रीट पावर शो करने देते तो वो लोग निकले नहीं है। शमाला साहब, वो आप उनको स्पेस देते तो लोग निकलते। देखें, बात यह है कि वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के, की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो, ठीक है।
आपके पास उनकी, आपके मुताबिक उनकी सीट पावर कम है या सीट पावर ज़्यादा है? आपको उनको स्पेस देनी चाहिए थी। दूसरी बात ये, आप कह रही हैं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वज़ीर आला के खिलाफ, उनकी मजम्मत करनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने उन अल्फाज की जो है सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अब आप हमारे प्रोग्राम के तवसत से उन अल्फाज की मजम्मत करती हैं या आपकी वज़ीर आला जो है इन अल्फाज की मजम्मत करती हैं जो आज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से निकाले गए थे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए या उन लोगों के लिए जो आए थे? उज़मा बुखारी एक ज़ीरक मंजी हुई सियासतदान है, वो किसी को बराह रास्त इस तरह की बात नहीं कर सकती, मगर उन्होंने जिनके बारे में उन्होंने बात की है, उनके एक्ट के बाद उन्होंने ये बात की है कि इन लोगों का रवैया जंगलियों की तरह था, किसी के ऊपर झपट जाना। जंगली क्या होते हैं? जंगल में रहने वाले क्या? ये कोई गाली नहीं है, ये एक तहजीब है जिसपे वो थोड़े से मैं समझती हूँ कि उन्होंने जिस तरह छीना चपटी की, सिक्योरिटी के ऊपर आपने धावा बोल दिया, तो ये जंगली, इनको जंगली कहेंगे? क्या कहेंगे बताएं? अब आप इनको गाली तो दे नहीं रहे। हमने तो खुदा ना खास्ता पिंकी देखिए, आप लोगों के रोल मॉडल, अगर आप लोग ऐसी जुबान यूज करेंगे, लोगों को जंगली कहेंगे, और जो जुबान उनकी तरफ से भी इस्तेमाल की गई वो काबिल मुज़म्मत है। शुमाइला साहबा, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, देखिए शुमाइला साहब, आप लोगों के साथ ये शेवा नहीं देती ना ये बातें कि आप एक दूसरे को जंगली और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर वो ये कर रहे हैं आपके मुताबिक और आप भी वो कर रहे हैं तो खासा फ़र्क नहीं रह जाएगा। अली बुखारी तरफ की जानिब बढ़ेंगे। अली साहब, शुमाइला साहबा को बड़े गिले हैं आपसे, वो कह रही हैं कि ऐसे एटीट्यूड अपनाया गया कि हमें इन्होंने मजबूर कर दिया इस तरह का रवैया इख्तियार करने पर। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कैसा रवैया जी? एक 3.5 करोड़ 4.5 करोड़ आवाम का रिप्रेजेंटेटिव जाता है और 2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी लेके बैठा हुआ वो 93-94 सीट्स लेके बैठा हुआ वो जाता है एक सूबे के अंदर। आपको उसको वेलकम करना चाहिए या आपको इस तरह के काम करना चाहिए कि फूड स्ट्रीट भी बंद कर दें, लोगों पे पर्चे भी दे दें और उनके साथ जो डेलीगेशन जो भी आया हुआ उसके साथ उसको आप जाने से रोकने हैं कि आप असेंबली में नहीं घुसेंगे? कि रेड जोन में कोई रेड मखलूक रहती है, ये कोई इंग्लैंड का रेड एरिया है यहाँ सिर्फ गोरे रहते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। हर पाकिस्तानी का राइट है, हर पाकिस्तानी के रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और वो जब गया एक सीएम गया यार, चीफ एग्जीक्यूटिव, 4 सीएम है आपके टोटल पाकिस्तान के अंदर, 4 सूबे हैं आपके, और आपको एक बिहेव शो करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बिहेव ना पहले कभी किया। अगर मैं तारीख शुरू कर दूं तो जो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन इन जो अभी वज़ीर आला हैं इनके वालिद साहब ने और उनके चाचों ने की हुई है, जो पम्फलेट से और हेलिस से जो चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं और जो उनके अलकाब से जिससे बुलाया जाता था उनको असेंबली के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें तहजीब तहजीब की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, यही नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, कीचड़ की बात नहीं। देखिए सर, आपको लगता है कि वज़ीर आला केपी को जो है वो एसओपी फॉलो करके जाना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे एक बात, उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, अब मैं एक छोटी सी 2 चीज़ें अर्ज़ करूँ। बिल्कुल कीचड़ नहीं उछाड़ना चाहिए, लेकिन जो तारीख का हिस्सा है उसको मिटा नहीं सकते आप। जिन्होंने जो किया हुआ है वो उनके अमालनामे में लिखा जा चुका है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी पीछे हो गया उसको हम छोड़ देंगे। आज भी दौरे हाजिर में भी एक वज़ीर आला ने कहा था कि मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी। तहजीब की बात की थी वो। क्या उसको जंगलीज़म नहीं कहेंगे? क्या उसको बारबेरियन? खान साहब जलसों में देखिए बारबेरियन में इस्तेमाल करते रहे, वो हम सबको याद है। आप उस तारीख को नहीं मिटा सकते ना। हम तो हो गए सर, अभी आप कह रहे हैं तारीख को मिटा नहीं। मेरी बात सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा इनके बकौल तो हम जंगली भी हैं, हम बहुत कुछ हैं, ये तो आला फाजल आलम फाजल और बहुत ज़्यादा अरस्तू भी हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास टेक्नोलॉजी के बाद अलावा इनके पास नस्ल दर नस्ल इल्म दर इल्म चला आ रहा है। इनकी लैंग्वेज तो देख लें ज़रा, जो इनकी स्पोक्स पर्सन हैं उनके लैंग्वेज तो देख लें ज़रा। क्या वो आप देख सकते हैं टीवी पे? मैंने इनके आबाओ अजदाद की भी बता दी और इनकी रिसेंट भी बता दी, रिसेंटली जो इन्होंने अभी कही हुई है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, आपने खुद बता दिया इसके अंदर, आपने प्रोग्राम के अंदर कि हमारे सीएम ने उसके ऊपर एक बात का जिक्र किया कि जी एक बात जो हुई है इसको उन्होंने कंडेम किया। ये तो अभी आपके प्रोग्राम में नहीं कर रही है, जंगली एक पूरे सूबे को कह दिया, सूबे के वज़ीर आला को कह दिया और अभी भी कहते हुए डरते हैं। उसकी वजह यह है कि हम तो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम बटरिंग करके नहीं आए हैं। हम किसी भी तरह इस चीज़ को फेवर नहीं करते। जो चीज़ गलत होती है आपके प्रोग्राम में भी कह के जाऊँगा कि गलत होगी, जो सही होगी उसको कहूँगा सही। हमारी तरबियत ये है क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। एक एटीट्यूड तो आपकी तरफ भी, आपकी तरफ से भी अपनाया जाता है। यकीन जाने आप मेरी बात सुने, यकीन जाने हमने कभी नहीं कहा पेट फाड़ के निकाल लूंगा, सड़क पे लटका दूंगा, खंबे से लटका दूंगा। ये किसने कहा था? ये हमने नहीं कहा था।
कोई तकरीर बता दें मुझे इमरान खान साहब की जिसमें उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये किसने कहा सड़कों पे घसीटूंगा? देखें सर, बेशुमार तकरीरें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत ही हद तक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फुल रिस्पांसिबिलिटी कि कभी खान साहब ने ऐसा अल्फाज कहा होगा सड़कों पे से कहूंगा सड़कों पे ऐसे टिप्स निकाले जाएं जिसमें ऐसे अल्फाज एक लफ्ज बता दें जिस पे उन्होंने कहा। मैं आपको बताता हूं सर, अब आप फिर सर सुनने की भी हिम्मत रखेंगे। एक लफ्ज सर फिर आप सुनिएगा, मैं बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन मुझे एक वर्ड बता दें। मैं अल्फाज को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट थी कि मरियम मेरा नाम इतना मत लो, अगर आप बोलने नहीं देंगे आपके शौहर नाराज हो जाएंगे। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? मुझे ये बात बताएं, मुझे ये चीज ये बता दें, कोई एक स्टेटमेंट आप ये बात बताएं ना। देखिए आप अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी ले रहे ना भाई। सर आप जवाब सवाल नहीं ले रहे ना सर, मसला ले लिया ना, सवाल सुन लिया आपका मैंने। अब मैं कहता हूं मुझे एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दिखा दें कि इमरान खान साहब ने कहा होगा सड़कों पे घसीटूंगा, पेड़ फाड़ूंगा, दरख्तों से लटका दूंगा, उंगलियां तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। एक स्टेटमेंट दिखा दें मुझे, 30 सालों के पीछे निकाल के दिखा देखें। नहीं है भाई, ये इन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट दिखा दें कि किसी खातून के बारे में इमरान खान साहब ने ऐसा बर्गर मरीम नवाज को खातून सुन लें, मैं सुन लें ना जरा। अब आप सुन जो 93 के अंदर बीबी शहीद को जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, एक लफ्ज बता दें मुझे। अच्छा अब ये बताएं मीना खान किसकी पार्टी की तर्जुमान? मीना खान साहब हमारे मिनिस्टर भी रहे, हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के, और हमारे सीएम ने कंडेम्ड किया उसको। आप ये समझते हैं कि मीना खान ने आपके ख्यालात की तर्जुमानी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीना खान ने अपने ख्यालात, उनके अपने जज्बात थे, ऑन द स्पॉट। जो चीज होती है ना, जब आपको मार पड़ रही होती है तो उस टाइम जो आपको पता चल रहा होता है, जो उस वाकयात होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमेशा उसके मुताबिक डिसीजंस लेने चाहिए। सर देखिए, अगर आप लोग इतने इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे सर, तो फिर आप बता देंगे कल मैं असेंबली में जाऊंगा तो हमें आपको लोग लाते मार के बाहर निकाल देंगे, तो हम आपको गले में हार पहनाएंगे। तो भाई यू आर आपके एमको की दुनिया में रहते हैं ना, फिर आप किसी नेचुरल वर्ल्ड में नहीं रहते कि आप अगर आपका सीएम जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके साथ लोग जाते हैं, आप उनको ठुड्डे मार के बाहर निकाल देते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग वो आपको मोतियों के हार पहना देंगे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। ऐसा कभी भी नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, किसी सिविलाइज्ड नेशन में नहीं हुआ। अब आप प्लीज बात भी सुनिएगा, मैं बिल्कुल इस चीज की कंडेम करता हूं पूरी तरह से। जो कुछ वज़ीर आला केपी के साथ हुआ, उनका रवैया भी कंडेम के काबिल था, और जो कुछ अल्फाज आपकी जानिब से इस्तेमाल किए गए, आपकी पार्टी की जानिब से, उससे हट के अभी आपने कहा एक वर्ड जंगली यूज हुआ, आज तक कंडेम करते हैं। मैं तो अपने प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मेरे सीएम ने कहा। वो मीना साहब का नेचर है, वो उसको अगर शुमाइला साहब अगर कंडेम करना चाहें तो बिल्कुल हमने प्लेटफॉर्म उन्हें दिए। लेकिन सर एक और चीज़ वहाँ पे देखने में सामने आई, जब वहाँ पे सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आपको व्हाट्सएप से हैं। सर ये जो एक एटीट्यूड है ना पीटीआई का, ये अदालतें हों, अगर हक में फैसले हैं तो वो ठीक हैं, वो इंसाफ पे कायम है, अगर आपके खिलाफ फैसले हों तो वो व्हाट्सएप पे फैसले आए हैं। ऐसी इंटेलिजेंस इदारों के बारे में भी बात होती है, और अब सहाफ़ियों के बिल्कुल भी नहीं। आप पाकिस्तान की तारीख 78 साल में देख लें, गुजरांवाला जलसे में वाहिद जलसा पाकिस्तान की तारीख पे है जिसपे सिटिंग जनरल और सिटिंग जस्टिस के इन जो बैठे हुए थे उनको इन यूनिफॉर्म उनकी वीडियोस लगाई गई। किसी पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल वर्कर ने। सर आसिम नसीर साहब वहीं पे मौजूद थे, आसिम नसीर साहब से पूछ लेते हैं। आसिम साहब आप वहाँ मौजूद थे, सहाफ़ियों के साथ कैसा रवैया था, क्या गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान? अगर एक जर्नलिस्ट ने कोई सवाल अगर अच्छा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जवाब में उससे भी गलीज कोई बात कर दें, क्योंकि ये देखिए हम भी पूरी जिंदगी हमने रिपोर्टिंग की है। अगर किसी कत्ल करने वाले को जब दौराने उसे मुल्जिम होता है, अभी उसे सजा भी नहीं होती, तो जब हम उसे कवर करते हैं और हम उससे वो अपना इतराफी बयान दे रहा होता है तो उसे कहते हैं कि तुमने कत्ल क्यों किया, तो क्या वो आपको गोली मार देगा? उसे क्या कातिल कहेंगे तो वो गुस्सा कर लेगा? तो देखिए एक अगर बंदे ने गलती की है तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, आप लोगों के वोट लेके आए हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आप जैसे लोग ये बात करेंगे, इस तरह की सतही गुफ्तगू करेंगे, तो देखिए मुआशरे के अंदर पहले ही तकसीम बहुत ज्यादा है। और अब ये जो बयान हुआ है इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं जब केपी के वज़ीर आला साहब ने जब बुलाया था सहाफियों को, तो मैंने ऑन द रिकॉर्ड बात की। मैंने उन्हें वहां भी कहा कि आप जो ये इस वक्त महाज रही कर रहे हैं, इससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान के अदारों को जिस तरह मुलायम किया जा रहा है, उनके पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक तरफ हम इंडिया को शिकस्त दे रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, दूसरी तरफ हम खुद जो है वहां पर तेल फेंक रहे हैं। तो हमें अपने आप को मुफाहमत की तरफ लेके आना होगा, पाकिस्तान को आगे रखना होगा। अभी जैसे आपने बात की कि सहाफियों ने क्या सवाल किए, मैं आपको बताऊं कि जो सहाफी ने अगर सवाल जो किया है ये उसे नहीं करना चाहिए था। शायद उनकी जुबान बड़ी सख्त है, उन्हें इस अंदाज से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके साथ आज भी पंजाब असेंबली के अंदर इजलास के अंदर ये इल्जाम लगाए गए कि सहाफी पेड हैं, सहाफी जनाब उन्हें व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं और किसी की लाइन टो कर रहे हैं। ये देखें, ये आप मुआशरे के अंदर मजीद तकसीम पैदा कर रहे हैं। बजाय कि आप लाहौर आए थे, आप आते, आप जर्नलिस्ट को साथ लेते, आप इन्हें वजीर आला पंजाब को कहते हैं कि आए मैडम, आए हम एक कदम आगे चलते हैं, हम आपके साथ आपके शहर के प्रोजेक्ट्स देखते हैं।
तो क्या केपीके के वजीर आला का कद छोटा होना था कि बड़ा होना था? अगर वो कहते आए स्पीकर साहब मुझे खुशी होगी कि आप मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो क्या केपीके के वजीर आला का कद छोटा होना था, बड़ा होना था? तो ये उनके पास भी एक मौका था कि वो पंजाब हुकूमत को एक आईनी तरीके से उन्हें जेर करते, लेकिन बदकिस्मती से किसी की भी जमहूरी सोच ही नहीं अब रही। और बिल्कुल जमहूरी सोच नहीं रही। आसिम साहब, क्या ये इल्जामात सच हैं? क्या इनमें कोई हकीकत है कि फूड स्ट्रीट्स वगैरह को भी बंद करवा दिया गया था? देखें, ये इस वक्त भी शायद मुझे डर लग रहा है कि मेरी भी लाइट ना चली जाए, उसकी वजह कि रात को 8-9 बजे के करीब जो कमर्शियल एरिया है वहां पर एक बार शट डाउन होता है, और उस शट डाउन में लगता है कि जब वो गए हैं तो उसकी लाइट बंद हुई है, लेकिन कुछ देर के बाद लाइट आ गई थी। अब देखें, केपीके के वजीर आला है, उनके साथ वुज़रा है, तो सिक्योरिटी के लिए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो मामला करना था ना। तो सिक्योरिटी के लिए ये नहीं कि लाइट्स बंद कर देना सिक्योरिटी है, वहां पर उससे कॉर्डन, क्योंकि कल जिस तरह इनके डिफेंस पे इनकी एस ब्लॉक डीएचए के अंदर मुलाकात थी, तो रोड चल रही थी, रोड के ऊपर ही रिहाइश कहा थी जहां पर वजीर आला साहब थे, लेकिन उसके दोनों अतराफ में बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, और हर उस शख्स को जो अगर घर के अंदर जाना चाह रहा था पहले उनसे पूछा जाता था, फिर उन्हें जाने दिया जाता था। तो मुझे तो कहीं रास्ते बंद नजर नहीं आए। देखें, अगर केपीके के वजीर आला आए थे अवाम स्ट्रीट पावर दिखाने, तो उनके पास एक बड़ा गोल्डन चांस था कि वो यहां पर आके अपने बजाय के इनके ऊपर कोई इल्जामात लगाते, इससे अच्छा था कि वो उन्हें दावत देते कि चले हम आ गए हैं, और मीडिया को भी कहते भाई मैं खड़ा हूं, मैं तो वजीर आला का इंतजार कर रहा हूं कि वो भी यहां पर आ जाए, चले सीनियर मिनिस्टर आ जाए, तर्जमान आ जाए, स्पीकर पंजाब असेंबली आ जाए, जो कि बहुत मकबूल है हर तरह के मकतबा फिक्र के साथ, चाहे वो अपोजिशन के रकीन है, हर एक के साथ उनके ताल्लुकात है। तो आप मलिक मोहम्मद अहमद खान को इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इन्होंने किसी ने भी इस तरफ नहीं सोचा, और लग यही रहा था। इमेच्योर अप्रोच दिखाई गई दोनों जानिब से, बहुत ही इमेच्योर अप्रोच दिखाई गई। बिल्कुल कि शायद इनका प्लान यही है कि हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे, और शायद उसी को प्लान को लेके आए, और उसमें शायद वो कामयाब हुए कि अब वो अपने आप का मजलूम कार्ड चला रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर ये सूबाई कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका नुकसान किसे है? इसका नुकसान पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की फेडरेशन को इसका नुकसान है। तो खुदारा अभी भी वक्त है कि आप अपने सूबों में भी काम करें। अगर आप यहां पर आते हैं, आपको तमाम लोग वेलकम करते हैं। मैंने उन्हें ये भी सवाल ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, उन्हें कहा कि आपने हमें इतने मंसूबे गिना दिए, तो वज़ीर आला साहब आप हम लोगों को, या चले पाकिस्तान के जो से मर्जी आपके पसंदीदा साफी हैं, आप उन्हें कब इन दौरों को दिखाएंगे? तो उसके ऊपर वो सिर्फ मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं वो दे पाए। तो इशू ये है कि लोगों को तो अपने कामों से सरोकार है, लोग चाहते हैं सर पिक एंड चूज एटीट्यूड है सर, जो पसंद आए, जो हक में है उसको रख लो, और जो पसंद ना आए, जो मुखालिफ है उस पर तनकीद का निशाना बनाया जाए। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के पंजाब दौरे के दौरान एक और अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, जो कि था कि अमन कमेटी के जो सरबराह थे उनके घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ऐसे में वज़ीर आला केपी जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और हमने देखा कि मौजूए गुफ्तगू जो है वो उनका रवैया रहा जो पंजाब हुकूमत की तरफ से अपनाया गया। इस पर अली साहब का ही पॉइंट ले लेते हैं कि अली साहब, आपके सूबे में अमन कायम नहीं हो रहा, लेकिन प्रायोरिटीज़ जो हैं अभी वो स्ट्रीट पावर शो करने में हैं, और गिले जो हैं वो सारे पंजाब हुकूमत से हैं। देखें यार, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाइस्ड कहूँगा तो मैं दुरुस्त होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो कच्चे के इलाके में दिन के टाइम भी अकेले सफ़र कर सकती हैं। ठीक है, या आपका वज़ीर आला सिंध जो है वो आज दिन के टाइम जो है सिंध में अकेले इंटीरियर सिंध में सफ़र कर सकते हैं। और बलूचिस्तान में तो कोयटा से आपके वज़ीर आला जो है वो अगर वो मगरब की नमाज के बाद बाहर एक शहर का चक्कर लगाएं तो उसको गाजी कहा जाता है। सो बात यह है कि ये सारे मुल्क का अलमी है, खाली हमारा नहीं है। और इवन एंड अदरवाइज आपको एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन में नहीं है वो। और उसके अलावा जो आपका आईजी है वो भी आपका जो है फेडरल गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है। सो हम तो लड़ रहे हैं सूबे के लिए, हम तो सूबे के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और सूबों के लोगों को हम पे एतबार भी है। यही वजह है कि इतनी वोट्स लेके पिछले 10-12 साल से हम बैठे हुए हैं, और वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हमने जिरगा भी बुलाया, जो सूबे के तारीख का सबसे बड़ा जिरगा आया, ग्रैंड जिरगा, जिसमें ये चीज़ तय की गई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये दहशत गर्दी क्या हमने शुरू की?
क्या गुड तालिबान बैड तालिबान का स्लोगन हमने लिया? ये तो भाई हमारी पैदाइश से पहले का क्वेश्चन हमने नहीं लिया हुआ। क्वेश्चन ये है नहीं, आप पूरा देख लें। नहीं, फोकस की बात नहीं है। फोकस अगर होती जो है सर वो मरियम नवाज साहब का आपका क्वेश्चन तो उनका क्या नहीं, आपका क्वेश्चन आप अपना जवाब मेरे मुंह में तो नहीं डाल सकते ना। आपका क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया, आपने मेरे क्वेश्चन को बायस कहा, देखिए उसका आपको जवाब दे रहा हूं। उसकी वजह कि मैं खुद के भी ताल्लुक रखता हूं। उसकी वजह हमारी प्रायोरिटीज ये नहीं है कि हमारा आपकी प्रायोरिटीज की बात जो है वो सिर्फ ये बात करे कि उसने एक शख्स को छुड़ाना, शख्सियत परस्ती के पीछे पड़ जाए। ये भी तो ये बात नहीं है। बिल्कुल शख्सियत परस्ती के पीछे होना चाहिए, बिल्कुल शख्सियत परस्ती के पीछे होना चाहिए, क्योंकि हमें मिला यहाँ पर कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम सो कॉल्ड जो है वो एक भगोड़ा जो 4 हफ्तों के लिए बाहर गया था और 4 साल रह गया, पूरी कैबिनेट लेके हमारे एक्सचेकर के पैसों से बाहर जाता था, बाहर जाते थे। आप उनको कंडेम कर रहे थे, अब आप खुद ऐसे अल्फाज क्या कहे उनको जो कोर्ट से भाग के, जैसे भगोड़ा ही कहते हैं ना यार। चले, कोर्ट ने कहा था 4 हफ्तों के लिए, 4 साल वहां रह के, और आपकी पूरी कैबिनेट अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर पब्लिक एक्सचेकर पे हफ्ते में 2-2 चक्कर जाके वहां मीटिंग ऐसे इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी बहुत ज्यादा है। भाई इल्जाम नहीं है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। शुमाइला साहिबा की तरफ बढ़ेंगे, आप डिनाई कर दें। काफी देर से शुमाइला साहिबा जो है वो खामोश बैठी हैं। शुमाइला साहिबा ये बताएं कि अब क्या आज़ादाना तहकीकात आप लोगों की तरफ से करवाई जाएंगी, जो भी ये अफसोसनाक रवैया अख्तियार किया गया PTI की जानिब, क्योंकि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर उन्होंने भी कहा कि अब तहकीकात होंगी। देखिए, तहकीकात तो बिल्कुल होंगी और होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ कि बुखारी साहब को मैं एक बहुत मतलब एक कानूनदान और एक मंजा हुआ सियासतदान समझती हूँ और एक अच्छा इजाफा, लेकिन उनकी जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी और उनकी जो अल्फाज थे उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बात यह है कि आपने देखा कि जो सहाफ़ी इनसे सवाल करे ये उस पर भी जो है वो उसको भी समझते हैं कि ये बाइस्ड हैं। अगर इनको कोई बंदा इनके मिजाज के खिलाफ बात कर दे तो वो जाए कहाँ? आप मुझे बताएं, क्या सियासी लोगों का, जमहूरी लोगों का ये रवैया होता है कि जिसको अपने मजमूम मकासद में कामयाबी ना मिले वो अगले पे जो है वो चढ़ दौड़े? ये तो मुनासिब रवैया नहीं है। आपके प्रोग्राम में बैठे मैंने यही तो बात की है कि ये अदब से आरी लोग हैं, ये अदब से आरी माशरे को तश्कील देना चाहते हैं, ये इंतशार और बदअमनी की सियासत करना चाहते हैं, ये ना मुज़ाकरात करेंगे। ये यहाँ पे क्यों आए हैं? अभी इनका दौरा लाहौर नहीं बनता था, जबकि KPK में दहशत गर्दी की लहर उठी हुई है। वहाँ पे जो लोग हैं इनकी तरफ मुंतज़िर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अपने आप को मौज़ू बहस रखना चाहते हैं, ये बहस का हिस्सा रहना चाहते हैं, ये अपने आप को नजरों में रखना चाहते हैं, टॉपिक में रहना चाहते हैं। माजरत के साथ ये उस वक्त। और शुमाइला साहब, आप लोगों ने तो उनको मौज़ू बहस बना भी दी है, खबरों की सुर्खी में आपने इनको जगह दे भी दी है। KPK के अवाम की, ये KPK के अवाम को रिलीफ दे, ये KPK के अवाम को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें, ये KPK के लोगों को एजुकेशन, आज भी 5 लाख बच्चा। देखिए शुमाइला साहब, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाएंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। उनके पास इतना बड़ा मैंडेट है। देखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि जब वो आए हैं उनको स्पेस दी जाए, वो आपकी तरफ से नहीं दी गई। आज अब जैसे आपने खुद ही फरमाया कि वो मौजूद बहस रहना चाहते हैं और आज वो हर जगह मौजूद बहस है। शुमाइला साहब, मेरा आपसे सिर्फ सवाल ये है कि क्या पंजाब की गवर्नमेंट आजादाना तहकीकात कराने के लिए तैयार है? ये कैसे लोग हैं भाई? शुमाइला साहब, मेरा आपसे सवाल सिर्फ यह है कि क्या आप लोग, आपकी गवर्नमेंट आजादाना तहकीकात करवाने के लिए तैयार है? आपने स्पीकर पंजाब असेंबली की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी? बिल्कुल सुनी थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हम इसकी तहकीक करेंगे कि इनको जो है कौन से ऐसे मसाइब का सामना करना पड़ा कि इन्होंने हमारी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो इतनी बदजुबानी की और इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल की गई। हम भी इसकी तहकीकात में जाएंगे कि इनके साथ कौन सा ऐसा बुरा सलूक हुआ जिसपे इन्होंने तो, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में जो है लोगों को नहीं छोड़ा था, वहां पे भी हुल्लड़बाजी और आवाजें कसना और बदतमीजी इन्होंने की थी। वो तो जो हरमैन शरीफैन का जिसको ख्याल नहीं है उसको पंजाब असेंबली या अदारों का क्या होगा, किसी की बेटी बहन की हुर्मत का क्या ख्याल होगा इनको? ठीक है शुमाइला साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। आसिम साहब की तरफ बढ़ेंगे। आसिम, खबरें ये भी हैं कि अब पंजाब के बाद सिंध का दौरा करने का इरादा रखते हैं सुहेल आफरीदी साहब, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। क्या लगता है वहाँ पर कैसा माहौल है? बतौर सहाफ़ी बताइएगा, क्या वो कितना वेलकमिंग माहौल होगा इनके लिए?
देखें, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत होगा कि अगर इन्हें ये कहा जाए कि इनके लिए रुकावटें खड़ी की, कहीं रुकावटें नहीं हुई। अगर एक दो जगह पर कोई इस तरह के वाकयात हुए भी तो उसमें जो मेन जो वजह है ना वो इनके अपने रवैये भी थे। अभी आप देख लें कि एक चीज ना, देखें, गलती हो जाती है। अभी आपने सवाल किया, उन्होंने कहा आपका ये सवाल मुनासिब नहीं है, तो आपने उसी अभी चंद लम्हे कबल ये बात हुई है, आपने आगे हमने उसे काउंटर आगे कर ली गुफ्तगू। तो इशू ये है कि जब आपने आगे बढ़ना होता है ना तो फिर आपके पास बड़ी चीजें होती हैं। अब ये सिंध की तरफ जाएंगे। देखिए, सिंध इनका टारगेट नहीं है, इनका टारगेट इस वक्त पंजाब ही है। पंजाब को मोबिलाइज करना ही है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखेंगे, जो अगर हम माजी करीब में देख लें या पहले की देख लें, तो जब भी कोई मूवमेंट निकली है, वो भुट्टो साहब ने भी लाहौर को ही सर किया था। लाहौर का जो हुमा था वो उनके सर पे बैठा था, तो वो फिर उसके बाद फेडरेशन के अंदर आए और वो तमाम चीजें हुई। तरीके इस्तिकलाल को देख ले, वो क्या थी, एयर मार्शल असगर खान ने क्या किया, तो वो भी पंजाब से ही वो तमाम चीजें चली थी। अगर हम खत्म नबूवत की बात करते हैं, वो भी पंजाब से ही उसका तमाम चीजें चली थी। तो ये पंजाब इनका टारगेट है, पंजाब से ही ये करेंगे। तो यहां से फिर आप फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि देखें केपीके में बेशक इनकी वहां पे अक्सरियत होगी, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अभी जो माजी करीब में या चंद रोज कबल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसके ऊपर ये जो मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करे कि उसमें हमारे कैंडिडेट खड़े थे या नहीं थे, ये जेन्युइन रिजल्ट आया या नहीं आया, लेकिन बहरकैफ वहां पर भरपूर कंपेन की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, उनकी अहलिया की तरफ से, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, उनने भी उस पर भरपूर उन्होंने कंपेन की और वो ये नशिस्त जीत गए। तो इशू ये है कि अब वहां पर भी चाहे तब्दीली की हवा चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, इनका अपना वोट बैंक भी है। जब इनका अपना वोट बैंक है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिंगल वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। अब आते हैं पंजाब के पास। अब जब पंजाब में आते हैं तो यहाँ पर फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे ताकतवर जो धड़ा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और वो पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने यहाँ पर टिकने नहीं दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धड़ा जो एक मजबूत बन रहा था, लेकिन मैं बदकिस्मती से कहूंगा कि वो नहीं बन पाया, और उसकी बुनियादी वजह ना मुस्लिम लीग नून है, ना पीपल्स पार्टी है, ना ही पावर कॉरिडोर्स है। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो उनकी धड़ाबंदियां हैं, उनकी तंजीमी नाकामी है। वो बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पनप नहीं सकी, और वो जो मशरूम की तरह फैली थी, जिन्होंने फैलाया था, उसके बाद जैसे ही हाथ वहां से उठा और वो बेफैज हुए, उसके बाद से आप देख ले। देखिए, अगर कल या 3 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को लेने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए पूरे लाहौर से चलेंगे, 1 करोड़ से जायद का आबादी का शहर है, वहां से 1 लाख लोग भी निकल आते, ये कहते हैं सारी सीटें हमारी हैं, सारी हमें वोट मिले हैं। अगर 1 करोड़ में से 1% भी लोग आ जाते तो आप उसे 1 लाख कहते हैं। 1 लाख बंदा नहीं तो उसका भी अगर हम 1% ले आए तो चंद हजार लोग भी आ जाते, तो पुलिस या कोई और तो उन्हें ना रोक पाता। अगर रोकता तो मीडिया दिखाता तो सही वो बंदे कहाँ गए। तो इशू ये है कि इन्हें अपनी तंजीमी जो नाकामी है वो देखना होगा। इन्हें सिंध में कुछ नहीं मिलेगा, ये सिंध में जाएंगे, सिंध में वहां से इशू ये है कि कराची में जाएंगे, हैदराबाद चले जाएंगे, सक्कर चले जाएंगे, वहां से ये क्या कर लेंगे? कराची के अंदर इनकी तंजीम खत्म हो चुकी हुई है। हैदराबाद में आसिम साहब आपका मेरे पास पॉइंट आ चुका है कि यानी कि अभी ये सिंध का दौरा करने का इरादा नहीं रखते हैं, इनके मकासद जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अली साहब, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब इसका चाहूँगा। आपके वज़ीर आला जो हैं वो खुद मजम्मत कर चुके हैं, जब किसी चीज़ की मजम्मत की जाए तो उसको नापसंद किया जाता है, तो क्या अब आप लोग मीना खान जो हैं उनको शो कॉज नोटिस देंगे? आई होप कि अब आप मुझे पूरी बात उसी तरह करने देंगे जैसे आपने बाकी दोनों बाकी दोनों मेहमानों को इंटरप्ट नहीं किया। आई होप द सेम जस्टिस। सर आप अपना जवाब रखिए। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अभी मेरे भाई ने एक तबसरा किया, थोड़ा सा मुझे उनसे इख्तलाफ है। वो कहते हैं धड़ाबंदी नहीं है। भाई कौन सी पार्टी में धड़ाबंदी नहीं है? किधर है हमजा शहबाज पिछले 4 सालों से? मुझे ज़रा दिखा दें किधर है। पूरा सैलाब में पूरा पंजाब डूब गया, जब मुझे वज़ीर आज़म साहब एक दिन सियालकोट गए, उसके बाद ज़रा बता दें। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई भतीजी साहिबा ने नहीं आने की इजाज़त दी तो क्या मैं गलत तो नहीं हूँगा इसके ऊपर? क्योंकि आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया और पंजाब भी नहीं गए, जो कहते हैं हमारी बेस लाइन है।
और किधर है आपके हमजा शहबाज साहब कभी नजर आए आपको, जो पंजाब के CM और बादशाह थे यहाँ के? तो भाई दड़ाबंदियाँ हर जगह। ये शायद खान अब्बासी साहब इनके वज़ीर आज़म थे, ये अपना जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं इनके इंटीरियर मिनिस्टर, और दोनों पार्टी के तगड़े तरीन लोग थे जो आज बाहर चले गए। ऐसी बात नहीं होती, पार्टीज़ में हर जगह इख्तलाफ होता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की गाड़ी में मखदूम अमीन फ़हीम साहब और सफदर अब्बासी साहब और नाहिद खान साहब थी, किधर ना मखदूम साहब तो फोत हो गए, बाकी दो किधर? सो इस तरह तजिए भी नहीं होते, इस तरह मामलात भी नहीं होते। बाकी इस तरह भी नहीं होता कि अगर जैसे हमारी बहन कह रही हैं कि जाएं बता के जाएं, भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा वज़ीर आला जाए तो पहले आपसे इजाज़त ले, अपने अल्फाज आपसे लेके आप लेकर जाएं, ऐसे नहीं होता। हमें तो वो भाई उससे तो जब मुलाकात के लिए भी जाता है तो उनको इन्फॉर्म किया था, क्योंकि इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट के जो कैदी हैं वो इस्लामाबाद के केसेस के अंदर है, क्योंकि इस्लामाबाद में जुडिशल लॉकअप नहीं है, इसलिए उनको अडयाला रखा जाता है, और अडयाला की जो डोमेन है वो पिंडी में आ जाती है, पंजाब में आ जाती है, इसलिए उनके पास होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, आपका पंजाब इम्प्रिजमेंट रूल्स और सारी चीज़ें उसके ऊपर एप्लीकेबल आ जाती हैं और वज़ीर आला के अंडर आती हैं। तो बात यह है कि हमने तो वो वक्त भी याद है, हम तो तारीख के स्टूडेंट है ना, कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला नहीं, अभी सुन लेना, मैं थोड़ी भाई की उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको रिसीव करने नहीं आते होते थे। ये जो हमें तमीज़ और तहजीब सिखा रहे, ये जरा हमने नहीं किया, इस टाइम तो हमारी पार्टी वजूद में भी नहीं थी, लेकिन ये तारीख का हिस्सा है कि देख लें उनको किस अल्फाज अलकाब से बुलाया जाता है। ऐसे मत करें। शो कॉज का जवाब मैं आपसे वापस आके लूंगा, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुन रहे थे सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू। कुछ ही दिन में न्यू ईयर भी आने वाला है। साल 2026 क्या चैलेंजेस लेकर आने वाला है, क्या अप्रोच होगी इन सियासी रहनुमाओं की? अली साहब से ही पहले बात कर लेते, क्योंकि उनका गिला है कि उनको वक्त नहीं दिया जा रहा। अली साहब मुज़ाकिरात की तरफ बढ़ेंगे, मुफाहमत की सियासत होगी, क्या हम देखने को मिलेगा साल 2026 में PTI की तरफ से? देखिए यार, हमने तो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने एक अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान चिगज़ई साहब को पूरा उनको फुल पावर दी, उनको पार्लियामेंट के अंदर कायदे से इख्तलाफ बनाया, अपोजिशन लीडर इन द बोथ हाउसेस, और उनको ये मैंडेट भी दिया कि आप जो फैसला करेंगे, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो पीसफुल, या चाहे वो जो है आपका नेगोशिएशन या गुफ्तो शनीद के वाले से, और उन्होंने ही बात कर भी दी कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इसके बाद तो अब ये बॉल ये जो है गवर्नमेंट की कोर्ट में चलेगी, क्योंकि पावर कॉरिडोर तो गवर्नमेंट के पास है। तो हम तो अपनी जगह पे स्टांस लेके खड़े हुए हैं। हमारा तो लीडर इमरान खान साहब है, और बड़ी हैरत ज़दा बात यह है कि उनसे मुलाकात अगर इन दो शख्सियात की भी नहीं कराई जाएगी और गवर्नमेंट ये समझती है कि इनसे भी मुलाकात ना हो, तो फिर गवर्नमेंट के पार्ट पे क्वेश्चन है ना। फिर तो गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज़ या बैठना नहीं चाहती या बात नहीं करना चाहती, या वो समझती है कि इसी तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन होती है और पॉलिटिकली चलता रहे। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन काफ़ी सीरियस हैं आप लोग मुज़ाकरात जी, बिल्कुल। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से कभी भी ना मुल्क आगे नहीं चलता और पार्टी सर्वाइव नहीं करती। पॉलिटिकल जिसको मार पड़ रही होती है वो तो ठीक हो जाएगा, 2 साल 4 साल बाद पीपल्स पार्टी को देख लें आप, इतना अरसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैंग हो गए, पर इवन है ना, अदरवाइज सर्वाइव। लेकिन क्या आपकी पार्टी यूनाइटेड है? क्योंकि अलीमा खान साहिबा की तरफ से कहा गया है कि जो मुज़ाकरात की तरफ जाएगा वो हम में से नहीं है। 101% आज देख लें, दोबारा उनका एलामिया भी आ गया, 101% हमारी पार्टी इकट्ठी है एक जगह पे, और जो इमरान खान साहब की बात होती है वो हुक्म का दर्जा रखता है। ठीक है सर, आपका मेरे पास पॉइंट आ गया। शुमाइला साहिबा वो कह रहे हैं कि बॉल जो है ना वो आपके कोर्ट में, तो हुकूमत कितनी संजीदा है, नून लीग कितनी संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर? और मेरे ख्याल से एक पहला स्टेप ले लेना चाहिए, मुज़ाकरात से पहले अपोजिशन लीडर्स को एटलीस्ट नोटिफाई कर देना चाहिए, अगर आप लोग वाकई में सीरियस हैं तो। देखिए, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर रही है तो इनके साथ बैठने को तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला ये अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये इसी तरह की जो सिफारशाती कमेटी है जिसने अपनी तजवीज़ जो है वो दी थी, तो जैसे ये लोग चाह रहे हैं इसी तरह ही कमेटी होगी, और लोग जो है उसके अंदर बैठकर इनकी तरफ से जो ये अपने नाम भिजवाएंगे, जो हमारी तरफ से होंगे, और इसमें हम अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर जो है वो जहमत देंगे कि आकर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, क्योंकि माजरत के साथ इन पर तो एतमाद नहीं है। ये तो बात अंदर की कुछ और बाहर की कुछ करेंगे, लेकिन बेहतर है कि इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग हैं उनको फाहम तहफ़ीम के साथ बैठकर इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कम होना चाहिए। मुल्क जो है वो इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके मुल्क को आगे बढ़ना है। आपने देखा आज अमेरिका में
फर्स्ट पाकिस्तान का नारा लग रहा है, जो कि पहले इंडिया की जगह होती थी। आपको पाकिस्तान आपके साथ आज जो दूसरे ममालिक हैं वो स्ट्रेटेजिक मुआहदे कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली बन रही है। तो आपकी जो से है वो आवाम में बढ़ती हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ गई है। शुमाइला साहब बिल्कुल वो बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन देखें आपसे पॉइंट में आपका इस पे लेना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं तो कोई अमली इकदाम सामने देखने में कब हमें नजर आएंगे? कोई ऑपोजिशन लीडर्स को तो एटलीस्ट नोटिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप आप ले लें, आप गवर्नमेंट में हैं, बड़ेपन का मुजाहरा कर दें। हमने बड़ेपन का मुजाहरा इनको बहुत पहले किया है, हम अपनी जगह पे खड़े हैं, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। अब सारे काम हम नहीं करने हैं, नुकसान ये करें और अजाला हम करें, इंसानिया 9 मई ये करें और जो है वो इनकी माफिया हम दें इनको। कुछ तो इनको भी करना चाहिए ना, कुछ तो इन्होंने भी तो बहुत कुछ किया है। इनको चाहिए कि अब अपना हमने मुज़ाकरात की इनको दावत दे दी है, आए बैठें, कारवज़ा करें। आपकी अपनी इंटेंशन क्या है, आपकी पाकिस्तान के लिए आप क्या सर्विसेज देना चाहते हैं मजीद, या आपने सिर्फ इंतशारी सियासत साहब आप देखें तनकीद बराए तनकीद की सियासत को खत्म होना चाहिए। अभी आप खुद ही बात कर रही थी कि पाकिस्तान कैसे मौशी तौर पर आगे बढ़ रहा है और कैसे वाह वाह हो रही है पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल से हमारे सियासतदानों को भी तनकीद बराए तनकीद से हट के जो है ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए और माजी को प्लीज छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट का स्टांस पेश कर रही हैं। जब आप इस तरह की बात करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई संजीदगी देखने में नजर आएगी मुज़ाकरात के अंदर। देखिए, मुज़ाकरात के लिए हम डे 1 से संजीदा हैं। मुज़ाकरात से जब भी भागे हैं ये लोग भागे हैं, क्योंकि ये यकनिकाती एजेंडे के ऊपर होते हैं। चलें ठीक है, अगर आपके मुताबिक ये भागे नहीं तो आप लोग मुज़ाकरात के लिए सीरियस हैं और साल 2026 में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है शुमाइला साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। आसिम साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कहा गया है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, उस पर भी उस खबर की भी तफसीलात बता दें और बताएं कि सियासी हलचल सियासी माहौल कैसा है साल 2026 को लेकर। देखिए 2026 थोड़ा सा मुख्तलिफ मुझे नज़र आ रहा है और मुझे लग ये रहा है कि 2026 इन सियासतदानों के लिए जो कि मुफाहमत से दूर हैं उनके लिए काफ़ी और मज़ीद मुश्किलात लेके आएगा। और क्योंकि जो मेन इस वक्त गवर्नमेंट का या स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात कर लें, सबका एक ही पॉइंट है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक जो रिवाइवल है वो हो। तो अगर 2026 में आपने अपनी इकॉनमी को मूव ऑन ना किया तो फिर पाकिस्तान के लिए जितनी भी कोशिशें हो रही हैं ये शायद बेसूद हो जाएंगी। इसलिए मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि 2026 पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल के लिए बड़ा अहम साल होगा और शायद उसके लिए जो सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ कोई सख्त इकदामात भी किए जाएं, वो चाहे हुकूमत के अंदर है, हुकूमत से बाहर है, अपोजिशन में है, इत्तेहादी हैं। तो जो शायद जहां पर जो रुकावटें डाल रहा होगा उनके लिए 2026 मुझे लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल होगा। रही बात, आपने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी की, देखिए उन्होंने जो बात की है और उनका बयान बड़ा उन्होंने नाम लिए बगैर अपना पैगाम दे भी दिया है और जो मुज़ाकरात की भी बात की है उसमें यही है, हर कुछ कह तो यही रहे कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जब उनका बयान बहुत वजन रखता है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। नाज़रीन की जानिब पढ़ेंगे, ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। मेहर अली शाह को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।